नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें यहाँ पे दिए हुए हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। दोनों क्या है चलो देखते हैं। पहले यूनिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। उसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दिए हुए है। टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। वो डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल से समझने की बात करते हैं। दिस सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ओके, सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कहाँ कहाँ एक्ट होगा। पहले तो ये देखिए कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन, नॉट ओनली अर्थ, अनदर प्लैनेट भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये किससे पॉसिबल हुआ, इससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, नीचे आएगा, वहाँ भी कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम अर्थ के साथ बाउंड है, वहाँ भी कौन सा फोर्स है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक ही फोर्स, एक ही लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ही लॉ की वजह से हम कई चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन, ठीक है। यूनिफिकेशन मीन्स व्हाट, एक लॉ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, ओके। अब आगे देखते हैं रिडक्शनिज्म। ओके, रिडक्शनिज्म में क्या है, चलो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। टू डिराइव दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शंस ऑफ द कंसिडर्ड सिंपल पार्ट। वो यहाँ भी कुछ डिफिकल्ट पार्ट हुआ है। थर्मोडाइनेमिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्मोडाइनेमिक मीन्स द हीट, रिलेटेड हीट से रिलेट करेगा और बहुत सारी चीज़ से रिलेट कर सकता है, टेम्परेचर एंड ऑल। बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द मैक्रोस्कोपिक, बल्क मैक्रोस्कोपिक आएगा तो बल्क आएगा। क्वांटिटी सच इज द टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑफ द सिस्टम। ऐसे बहुत सिंपल वे में हम यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ सपोज समझो कि कोई एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे एटम दिए हुए। चलो इस सिस्टम का टेम्परेचर है अभी 50 डिग्री सेल्सियस। तो यह 50 डिग्री सेल्सियस आया कैसे, ड्यू टू द मोशंस ऑफ द एटम विच इज इनसाइड दैट बल्क सिस्टम, ओके। ये बहुत सारे एटम है, वो बहुत सारे मोशन में हो गए, और ड्यू टू दैट मोशन वी गेट द 50 सेल्सियस। इट मीन्स यहाँ पे मोशन नहीं होगा तो 50 सेल्सियस मिलेगा नहीं, ओके। सब एक दूसरे के साथ इंटर को रिलेटेड हो रहे हैं यहाँ पे। उसकी तरह यहाँ उसका टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे चीज़, टेम्परेचर यहाँ एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, रिडक्शनिज्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मोशन नहीं होगा तो ये टेम्परेचर नहीं मिलेगा, सिर्फ टेम्परेचर डायरेक्ट मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकल अंदर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज रिडक्शनिज्म, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो फंडामेंटल फोर्सेस। फोर्सेस तो हमने बहुत सारे पढ़े हो गए ना, लेकिन फंडामेंटल्स, बेसिक्स फोर्सेस, ओनली 4 फोर्सेस आर देयर, ठीक है। कौन से 4 फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, ये फोर्स है ना। देखिए उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे -39 आएगा, -39, ओके। उसकी रेंज इन्फानाइट, इन्फानाइट मीन्स पूरे सोलर सिस्टम में लग रहा है, ओके। इसे फाइनाइट तो नहीं बोल सकते, इन्फानाइट ही बोलेंगे, ओके। ऑल यूनिवर्स, देखिए यहाँ पे ऑल यूनिवर्स, और सबके साथ सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा। एक सिंपल सोचिए कि अर्थ, ये अर्थ है, हम लोग यहाँ है, ये अर्थ पूरा इस तरह से रोटेशन करके, इस डायरेक्शंस में रोटेशन करके, इस डायरेक्शंस में रोटेशन करके पूरा नीचे की तरफ आ गया हम। और अब हम यहाँ है तो हम नीचे गिर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं गिर सकते, क्योंकि अर्थ के साथ हम एक बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है, हम पूरा बाउंड है उसके साथ। तो वो कौन सा फोर्स है, वो अट्रैक्शन है, ठीक है, ओके। इसका रेंज याद रखना 39 है। चलो उसके बाद है वीकर न्यूक्लियर फोर्स, उसका रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ -13 है, ओके। रेंज वेरी शॉर्ट, सब न्यूक्लियर, और साइज तो बहुत छोटा आ जाएगा, वो है -16, 10⁻⁻16, 10⁻⁻16, क्लियर। वो कहाँ ऑपरेट होगा वो देखिए, ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो पता है, न्यूट्रॉन नहीं पता हो गए तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। बहुत चीज़ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ हम 11th 12th दोनों में पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन था, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी रेंज और स्ट्रेंथ है 10⁻²। ये भी इसकी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इन्फानाइट है। ये चार्ज पार्टिकल में लगेगा, और चार्ज पार्टिकल की बात है तो दो, एक पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव आ जाएगा तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, ये बात याद रखना। चलो उसके बाद स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स। ओके, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स, उसकी स्ट्रेंथ 1 है। शॉर्टर न्यूक्लियर, यहाँ पे उसकी साइज 10⁻⁻15 आनी चाहिए, एक्चुअली 10⁻⁻15 ही है, याद रखना। ओके, ये कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूक्लियॉन्स हैवियर एलिमेंटरी पार्टिकल, और यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मीन्स व्हाट, आप सोचिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और दोनों एक दूसरे के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से दोनों हैवियर भी है और न्यूक्लियस थोड़ा हैवी हो जाएगा क्योंकि उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इज दैट। ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, सी दिस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स अमॉन्ग द फंडामेंटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। चेक कर लो यहाँ पे वीकर न्यूक्लियर फोर्स दिया है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ 10⁻⁻13 है, उससे भी छोटी स्ट्रेंथ किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो क्या कितनी है, 10⁻39। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स अमॉन्ग द फंडामेंटल फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, उसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंजर्वेशंस, ये सर क्या पढ़ा रहे हो, कंजर्वेशन तो 8, 9, 10 सब में पढ़ते हुए आए है ना। एनर्जी ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी याद आएगी, नहीं डिस्ट्रॉय होती, नहीं प्रोड्यूस होती, सिर्फ कन्वर्ट होती है वन टू द अनदर, राइट। यहाँ एक कॉन्सेप्चुअलाइज याद रखना, कंजर्वेशन कहीं भी आए, कहीं भी, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, जो पहले होगा वही हमें फाइनल मिला। कैसे, चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों को पता है, चलो फिर भी उसका डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, उसे सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मीन्स एनर्जी नहीं पैदा हो रही है, नहीं मर रही है, हमारे लैंग्वेज में तो ऐसा ही बोलेंगे ना। तो जो इनिशियल है वही फाइनल होगा, जो पहले थी वही लास्ट में होगा, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हुआ, उसकी वैल्यूज तो कैसी रही, रिमेन सेम ना। तो दैट्स वाई हम इसे बोल सकते हैं इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन में इनक्लोज और आइसोलेटेड। क्लोज मीन्स एक सिस्टम है, आइसोलेट मीन्स अलग अलग किया हुआ सिस्टम है। ओके, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, सेम वर्ड यहाँ पे भी यूज किया है, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे पैदा कर सकते ना ही उसे मार सकते, हम शैतान भी नहीं है और ना ही भगवान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज, सेम डेफिनेशन लाइक एनर्जी, थोड़ा सा चेंजेस है, देख लेते हैं। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम टू दी अनदर। वहाँ पे क्या था, वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, यहाँ पे सिर्फ वन सिस्टम टू दी अनदर सिस्टम, यहाँ पे सिर्फ इतना वर्ड का डिफरेंस है, वन सिस्टम और यहाँ वन फॉर्म। क्लियर, चलो नेक्स्ट, मोमेंटम। एक्चुअली मोमेंटम दो टाइप के आएंगे, वन इज अ लीनियर, अनदर इज एंगुलर। लेकिन देखते हैं मोमेंटम की बात आए तो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। बाहर से कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे ना, है ना, कोई भी कुछ भी कर रहे हो लेकिन हम उसे बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल गाड़ी बिगड़ जाए, उसे धक्का ही नहीं लगाए तो वो जहाँ है वहीं रहेगी। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो हम इसे यहाँ पे इसे एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। समझ लो कि यहाँ एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, ओके, दोनों का मोमेंटम
जो भी है रिमेन कांस्टेंट है। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक। लेकिन हम फोर्स ही नहीं अप्लाई करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, और क्या। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी मोमेंटम, और वी कैन से दैट दी कंजर्वेशन ऑफ द लॉ। ये 4 चीज़ें याद रखनी है। कंजर्वेशन आएगी, एक सिंपल याद रखना, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ओके, और फिजिक्स सब्जेक्ट इज़ अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वो ना हार्ड है ना इजी है, ठीक है, ना डिफ़िकल्ट है ना इजी है। हमारे लिए वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, और वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।